नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आपका जो क्लास 10 का मैथ ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज चालू हो चुकी है, जिसमें आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई है, 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर योग के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, त्रिज्या इतनी है, इस वृत्त की परिधि आपको क्या बताना है, त्रिज्या बतानी है। तो आपका 2πr बराबर 2πr1 प्लस 2πr2, राइट। सो इस तरह से 2π सब में कॉमन होकर के मिल जाएगा, तो r बराबर r1 प्लस r2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 19 प्लस 9 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आपका सही आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा नंबर देखिए कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो 21 सेंटीमीटर आर है आपका दिया हुआ है, ये 21 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, इसके चाप की लंबाई। तो चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणे त्रिज्या, राइट। तो चाप बराबर क्या होता है, कोण और गुणे में त्रिज्या, राइट। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे कोण किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, रेडियन मेजर में। सो बराबर कोण कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, पाई बटे 180 से 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्षेत्र का 18, ये पाई बाई 3 हो जाएगा। इंटू त्रिज्या कितनी है 21। सो पाई बाई 3 और इंटू 21, 3 से ये 7 बार में कट जाएगा। सो 7 पाई इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 इंटू पाई का मान 22/7 लिख दें तो ये आंसर क्या बन जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हमने इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्यखंड होता है ये दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल होता है यहाँ थीटा, तो ये जो एरिया होता है इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। वैल्यू रख दीजिए, थीटा कितना है 60 बटे 360 डिग्री। 6 से ये कितनी बार में 6×6 = 36 हो जाएगा। 1/6 इंटू पाई 22/7 और इंटू में 2 है, आर स्क्वायर है। आर कितना है 14 गुणे 14, राइट। तो 7 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 तिया 6, 2 1 के 2, राइट। अब यहाँ पे आपका कितना बन जाता है 22 गुणे 14 और बटे में 3, राइट। तो यहाँ पे इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए क्या बन जाएगा, 14×2 = 28 और 14×2 = 29, 30, राइट। 308/3 भाग दे दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 3 1 के 3 0 और 3 दूनी 6 दशमलव, यानी कि आपका 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरह से आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, P डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका सही हो जाएगा, राइट। त्रिज्या आर है तो कैपिटल आर में लिखी जाएगी। अब इसमें से आपको मिला लेना है कि कौन सा वाला इसमें सही होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए P बटे 108 2 पाई, ये तो नहीं होगा। दूसरा वाला भी पाई आर स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 पाई आर, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए 2 से ये कट जाएगा तो ये आपका 360 डिग्री बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा। तो P डिग्री बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सही हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का, कह रहा है 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर से पूछ रहा है, तो 120 डिग्री बटे 360 और इंटू 22/7 इंटू क्या है आर स्क्वायर, यानी 21 गुणे 21, राइट। ये देखिए क्या कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 0 से 0 कट जाएगा तो 6 दूनी 12 और 6×6 = 36, राइट। 2 1 के 2, 2 3 6, 12 3 36, तो 3 बार में कट गया। और 3 से ये 3 7 21, 7 से ये 7 बार कट गया। अब यहाँ पे 22 इंटू 21, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। तो आपको ये मल्टीप्लाई कर लेना है 22 इंटू में 21, राइट। 1 से 2 बार में 22 हो जाएगा और 22 दूना 44। तो यहाँ पे 2 4 2 6 और 4 462 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जिसका केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो इसको 60 डिग्री को पाई बाई 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 और चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपका, इसको अगर आप लिखेंगे
तो 1/3 गुणे 22/7 और इंटू में 7, ये 7 से 7 कट जाएगा तो आपका आएगा 22/3, राइट। 22/3 सेंटीमीटर ये आपके चाप की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थीटा केंद्रीय कोण है और त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ रहा है, निम्न में से चुनिए। तो क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू में 2πr, ये आपका हो जाएगा आंसर। सो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2πr, राइट। तो इसमें कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2πr, ये परिमाप पूछ रहा है, राइट, त्रिज्यखंड का परिमाप। परिमाप का मतलब है कि जैसे ये जो आपका चाप की लेंथ है वो आपसे पूछ रहा था। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली त्रिज्यखंड जिसका 60 डिग्री केंद्रीय कोण है का क्षेत्रफल का मान निम्न में से क्या होगा, राइट, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फिर ये क्वेश्चन आई थिंक वही है, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री बटे 360 और इंटू में क्या बन जाएगा 21 है, तो 22/7 इंटू 21 गुणे 21, आई थिंक ये वाला पिछला क्वेश्चन है। 6 36, 6 से कट जाएगा और ये आपका 7 त्रिक 21 और 3 1 3 दूनी 6, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा। सो बराबर 21 गुणे 11, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 21 ये हो जाएगा 1 3 2, 2 3 1, 2 3 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा बच्चों। इस तरह से बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि 90 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर पूछा हुआ है। तो 90 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू में 22/7 और इंटू में पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 14 इंटू में 14, तो ये 7 से 2 बार में कट जाएगा और 9 चौक 36, 4 बार में, 2 से ये 2 बार में कटा, 2 से फिर ये 7 बार में कट गया। सो 22 गुणे 7 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसको आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको 44 सेंटीमीटर दी हुई है। ये क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर सही क्या आएगा। इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। आप जो आंसर सही आएगा वो आंसर आप कमेंट में वो नंबर लिख करके जरूर भेजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही जल्द ही दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।